बोलते पेड़ का रहस्य। बहुत दूर पहाड़ों के पार एक घना और शांत जंगल था जिसे लोग भूला हुआ जंगल कहते थे। समय के साथ लोग उस जंगल को भूल गए थे, लेकिन उस जंगल में एक रहस्य छुपा था, एक पेड़ जो बोल सकता था। एक दिन 10 साल का एक साहसी और जिज्ञासु लड़का आरव अपने दादाजी के साथ गांव आया। दादाजी ने उसे उस भूले हुए जंगल की कहानियां सुनाई और कहा, कभी वहां एक पेड़ था जो मनुष्यों से बात कर सकता था, पर अब कोई वहां जाता नहीं। यह सुनकर आरव के मन में उत्सुकता जागी। अगले ही दिन आरव अपने बैग में कुछ फल और पानी रखकर अकेले ही उस जंगल की ओर निकल पड़ा। घने पेड़ों और अनजान रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार वह एक बड़े, बूढ़े और अनोखे पेड़ के पास पहुंचा। उसकी शाखाएं आसमान से बातें कर रही थीं और उसकी छाल पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही आरव ने पेड़ के पास कदम रखा, एक धीमी और गूंजती हुई आवाज आई, स्वागत है आरव। आरव चौंक गया। वह इधर उधर देखने लगा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। मैं ही हूँ, पेड़ ने फिर कहा। मैं हूँ बोधवृक्ष, इस जंगल का रक्षक। मैं उन लोगों से बात करता हूँ जिनका दिल साफ और मन सच्चा होता है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, आप बोल कैसे सकते हैं? बोधवृक्ष मुस्कुराकर बोला, यह जंगल एक जादुई जगह है। सदियों पहले जब मनुष्य प्रकृति से प्रेम करते थे, तब मुझे यह शक्ति मिली। लेकिन जैसे जैसे लोग लालची और स्वार्थी होते गए, उन्होंने जंगलों को काटा और मुझे भूल गए। अब बहुत कम बच्चे हैं जो प्रकृति से प्यार करते हैं। आरव ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मैं पेड़ों से प्यार करता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बोधवृक्ष खुश होकर बोला, तो सुनो आरव, अगर तुम अपने गांव लौटकर बच्चों को पेड़ लगाने, पानी बचाने और पशु पक्षियों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करो, तो यह जंगल फिर से जीवंत हो सकता है। मेरी आवाज भी औरों को सुनाई दे सकती है। आरव ने वादा किया कि वह यह सब करेगा। वह गांव लौट आया और अपने दोस्तों को जंगल की कहानी सुनाई। पहले तो सभी हंसे, पर जब आरव ने उन्हें उस जगह ले जाकर कुछ पुराने पेड़ दिखाए तो वे मान गए। सभी बच्चों ने मिलकर गांव के पास खाली जमीन पर पेड़ लगाए, पक्षियों के लिए दाना पानी रखा और एक प्राकृतिक क्लब बनाया। कुछ ही महीनों में वह जगह हरी भरी हो गई। और फिर एक दिन गांव के और बच्चों ने भी बोधवृक्ष की आवाज सुनी। अब वह भूला हुआ जंगल फिर से बोलता जंगल बन गया और आरव बन गया प्रकृति का सच्चा मित्र। सीख, प्रकृति हमसे बात करती है, बस हमें उसे सुनने का धैर्य और समझ होनी चाहिए। यदि हम उसका सम्मान करें तो वो हमें अपने अनमोल रहस्य खुद बता देती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।